नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जग जाहिर है कि माघ मेले में जो विवाद शुरू हुआ था वो विवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तक पहुंच चुका है। कई बार बयानबाजियां हो चुकी हैं और अब आज जो एक घटना हुई है वो तो आश्चर्यचकित कर देने वाली है, बल्कि सनसनीखेज कह सकते हैं। इलाहाबाद के एक एडीजे कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश वहां के एक थाने झूंसी को दिया। आपको बता दें कि पोक्सो कानून जो है वो बाल यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज होता है और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 20 से अधिक बच्चों का यौन उत्पीड़न किया। और ये आरोप लगाया गया है कि ये जो सारा मामला है वो एक तो उनके वाराणसी में उनका एक आश्रम है, विद्या मठ, जहाँ बहुत सारे बच्चे रहकर अध्ययन करते हैं, और दूसरा माघ मेले में जो उनका कैंप था वहाँ पर। यह आरोप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ उनके एक शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर भी लगाया गया है। ये निश्चित तौर पर ताज्जुब की बात है। ये जो आरोप है सबसे पहले तो इसको 28 जनवरी को दर्ज करने की कोशिश की गई थी। तभी आईपीसी की धारा 173 के तहत याचिका दायर की गई थी। ध्यान रखिए कि ये वही दौर है जब शंकराचार्य माघ मेले में थे और माघ मेले में शाही स्नान को लेकर के उनके और मेला अधिकारियों के बीच विवाद हो गया था। शंकराचार्य पालकी में वहाँ तक यानी गंगा घाट तक, संगम घाट तक जाना चाहते थे, अधिकारियों ने जाने नहीं दिया और उसके बाद वो करीब 3 हफ्ते तक धरने पर बैठे रहे और फिर वहाँ से बिना स्नान किए वापस चले आए। तो ये विवाद चल ही रहा था। इस विवाद के बीच में योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कई बयान आए, शंकराचार्य की तरफ से भी कई बयान आए। उसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता और उनके उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से भी कई ऐसे संकेत मिले जिसमें कि इस विवाद को यानी शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के विवाद को उचित नहीं माना गया। योगी आदित्यनाथ ने तो शंकराचार्य के उनके पद पर होने को भी चुनौती दी, क्योंकि ये मामला उनके शंकराचार्य होने के बाद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ लोगों ने कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं बने हैं और बन नहीं सकते हैं। बहरहाल ये एक अपनी तरफ है, लेकिन पोक्सो मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया जाना एक सनसनीखेज और गंभीर मामला निश्चित तौर पर है। और ये जो मामला दर्ज कराया है वो है सज्जन, उनका नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे उर्फ अभय पांडे। इन्होंने ये मामला शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया है। जो ये आशुतोष ब्रह्मचारी या आशुतोष पांडे या अभय पांडे हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो एक गुरु हैं, धर्मगुरु, जिनको जगत गुरु भी कहते हैं लोग, राम भद्राचार्य, उनके शिष्य हैं। और शाकुंभी पीठ है एक, उसके पीठाधीश्वर हैं। इसके अलावा उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट का अध्यक्ष भी बताया जाता है और भी कई तरह के धार्मिक संगठनों से उनका जुड़ाव रहा है। लेकिन हमने इसकी जांच पड़ताल शुरू की कि वास्तव में वो कौन है, तो बहुत ही सनसनीखेज तथ्य जो है वो सामने आया। और ये जो तथ्य है उसको सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं।
असल में ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी या आशुतोष पांडे या अभय पांडे नाम के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की पुलिस जो है उसमें एक हिस्ट्री शीट खुली हुई है। यहाँ हम आपको बता दें कि हिस्ट्री शीट उन्हीं लोगों की खुलती है जिन पर बहुत सारे गंभीर मामले होते हैं, यानी वो बार बार अपराध करते हैं, उनको अपराधी माना जाता है, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाती है और लगातार जो है थाने के लोग और पुलिस जो है उन पर नज़र रखती है। लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के मामले में कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जो हिस्ट्री शीट खुली हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके अनुसार 2002 से लेकर 2019 तक कुल 21 आपराधिक मामले जो हैं उन पर दर्ज हैं। ये आरोप विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें हिंसा, दंगा, बलात्कार, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट, गौ हत्या से संबंधित है। कई मामले अभी ट्रायल में हैं, कोर्ट में इन पर ट्रायल चल रहा है। कुछ में गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है और कुछ में वो जमानत पर हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद उन्हें, यानी कि ये जो महोदय हैं आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ अभय पांडे, उन्हें आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति बताया है और ये भी कहा है कि गौ तस्करों और गौ हत्या से जुड़े लोगों के साथ उनके संपर्क हैं। इसमें मामला भी दर्ज है। अब ज़रा हम गौर करते हैं कि कौन कौन से मामले हैं। अब देखिए, हिंसा और दंगा के मामले जो उन पर दर्ज हैं उसमें है एक धारा 147, धारा 148, 149, ये दंगा करने के मामले होते हैं, उसमें ये धाराएं लगती हैं। उसके अलावा 323, 324 ये स्वैच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से चोट पहुंचाना, अनजाने में नहीं लेकिन जानबूझ करके चोट पहुंचाना। उसके अलावा 482 है, 452 है जिसमें घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना है। और फिर 307 का मामला है जो हत्या के प्रयास का मामला होता है। और 506 का मामला है जो मामला की आपराधिक धमकी का होता है। ये तो मामले हुए हिंसा के और दूसरे के। अब यौन अपराधों के गंभीर आरोप भी इनके ऊपर है। इसमें धारा 376 जिसको बलात्कार कहते हैं, 376D जिसमें सामूहिक बलात्कार आता है, इसके तहत जो है मामला दर्ज है। हत्या का प्रयास और जबरन वसूली, ये धारा 307 का मामला दर्ज है। और 389, 356 जिसमें जबरन वसूली होती के मामले दर्ज होते हैं, वो भी दर्ज है। कुछ मामले धोखाधड़ी और जालसाजी के भी हैं। अब इनको देखिए, धारा 420 धोखाधड़ी का मामला, 467, 468, 471 ये दस्तावेजों में जालसाजी करने का मामला होता है, ये भी दर्ज है। अन्य जो प्रमुख अपराध हैं उसमें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 3/5, गुंडा एक्ट, गौ हत्या रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन, धारा 135A, दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना है। IT एक्ट की धारा 66A/67 ये IT एक्ट के दुरुपयोग का धारा है, ये भी है। और गलत ढंग से किसी व्यक्ति को कैद करने का मामला भी है। ये जो जानकारी हम दे रहे हैं आपको, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से भी हमने लिया है। इनमें उन्हें हिंसा, धोखाधड़ी, गंभीर यौन अपराधों का आदतन अपराधी बताया गया है। हमने कहा आपसे कि ये जो मामला होता है जिसमें कि किसी व्यक्ति को गैंगस्टर या किसी व्यक्ति को की हिस्ट्री शीट खोली जाती है, तो वो मामला तभी होता है जब वो बार बार कोई अपराध करता है। अब ऐसे ही व्यक्ति जिन्हें इस समय सन्यासी का दर्जा मिला हुआ है, जो एक बड़े गुरु का शिष्य बताते हैं, जो कई हिंदू धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए बताते हैं, वो जो हैं शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं। हम शंकराचार्य पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं।
हम उस पर कोई अपनी राय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसकी अपनी स्थिति क्या है। शंकराचार्य पर जो आरोप लगे हैं उसके तहत जो एडीजे हैं उन्होंने इसके पहले सुनवाई भी की और ये महोदय जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ अभय पांडे, इन्होंने 2 बच्चों को अदालत में पेश किया जिनका बयान की दर्ज किया गया है। इस बयान में क्या है ये तो नहीं पता है, लेकिन इसके बाद ये पोक्सो कानून में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया, तो ये माना जाता है कि कुछ न कुछ बच्चों ने बताया होगा। बहरहाल ये पुलिस का काम है छानबीन करना और अदालत का काम है अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें उचित सज़ा देना। इस पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं में संत के नाम पर किस किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, किस किस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह के मामलों से बचने के लिए अपने आप को संत कहना शुरू करते हैं। अयोध्या में भी ऐसे बहुत सारे संत सन्यासी पाए जाते हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये एक गंभीर बात है। दूसरी तरफ हमने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रिकॉर्ड भी खंगालने की कोशिश की और उसमें हमने पाया कि उनके खिलाफ इस तरह का कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं है। उनके खिलाफ एक मामला तो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि वो शंकराचार्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, कोई फैसला नहीं आया है। और उसके अलावा जब वो माघ मेला में गए थे तब उन पर कुछ मामूली आरोप लगे थे, पुलिस ने लगाया था, जिसमें अधिकारियों के या पुलिस के इच्छा के खिलाफ या उनकी रोकथाम के बावजूद घेराबंदी को तोड़ना जैसे मामूली मामले हैं। इसके अलावा उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। बहरहाल ये तो अदालत में तय होगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि धार्मिक विवाद अब किस दिशा में जा रहे हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक तरफ ये विवाद जो है एक मुख्यमंत्री और एक शंकराचार्य जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में चल रहा था, लेकिन ये सब तो ज़बानी था, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, ये चलते रहते हैं। लेकिन अब जो मामला आया है, जो उन पर आरोप लगा है, वो निश्चित तौर पे गंभीर है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर पुलिस और कोर्ट सचमुच काम करना चाहे तो ये ऐसा आरोप है जिसमें गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होती है। गिरफ्तारी से पहले जमानत मिलना आसान नहीं होता है। अब ये मामला तो दर्ज हो जाएगा झूंसी में, पुलिस को इस मामले को देखना है। और ये जो है इस तरह का मामला है कि अदालतें आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को जमानत देने से परहेज़ करती हैं। बहरहाल ये शंकराचार्य को अब अदालत में ही इससे निपटना होगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमसे हमारा एक अनुरोध ये भी है कि आप अगर संभव हो तो सत्य हिंदी के सदस्य बनिए। सत्य हिंदी के वेबसाइट पर आइए, वहाँ आपको हम एक बटन मिलेगा जिसमें सदस्यता के बारे में सारी जानकारी दी गई है। आप सदस्य बन करके सत्य हिंदी का सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.